दक्ष की बात सुनकर सोनाली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर उसने मना कर दिया तो क्या वह उसे भी मुक्का और थप्पड़ मारेगा। सोनाली ने सोचा, उस आदमी ने न केवल सोनम को अपमानित किया बल्कि अब वह सोनाली को किस भी करना चाहता है। भीड़ ने हैरान होकर कहा। इधर सोनाली ने दक्ष की मुस्कुराहट को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह इस तरह है इसलिए मैं तुम्हें किस करूंगी। फिर वह आगे बढ़ी और दक्ष के होठों पर अपने होठ रख दिए। उन्होंने बड़े ही प्यार और कोमलता से किस किया। यह एक जोश भरा किस लग रहा था। देखने वाले कई पुरुष दंग रह गए और ईर्ष्या और जलन से भर गए। किस के बाद सोनाली मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस किस को याद रखूंगी। फिर वह चली गई। दक्ष उसे शांति से जाते हुए देख रहा था। फिर दक्ष भी चला गया। वह आदमी ताकतवर है, फिर भी लोग उसे यहाँ नहीं छोड़ेंगे। उसने विजय और सोनम को अपमानित किया है, किसी ने कहा, और सोनाली उसने उसे किस करने के लिए मजबूर किया। उसने पहले ही कई लोगों को नाराज कर दिया है। वह बहुत दुस्साहसी है, किसी ने कहा। इस समय कई लोग दक्ष के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। हालांकि दक्ष को इसकी परवाह नहीं थी। वह तो पहले से ही वहां मौजूद था। वहां भरने से खुद को नहीं रोक पाया, ये सोचकर कि यहाँ कितने प्रतिभाशाली लोग आते हैं। थोड़ी देर बाद दक्ष डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के अंदर गया और उसने दूर तक देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। दक्ष ने मन ही मन सोचा, 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के खजानों में से एक है और उसमें प्रवेश करने के केवल दो ही रास्ते हैं। एक तो अपनी शक्ति पर भरोसा करके डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में एक प्रत्यक्ष शिष्य बनना और दूसरा 1000 हत्याओं के महान डिप्लॉयमेंट मंत्र से बचकर निकलना और फिर तुरंत प्रवेश करना। ये डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के नियम थे। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के खजानों को देखने का कोई आसान तरीका और आसान उपाय नहीं था। अधिकार प्राप्त करने के लिए एक योद्धा को एक शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट कास्ट होना आवश्यक था। यदि योद्धा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होते तो वे 1000 डिप्लॉयमेंट द्वारों की चुनौती पाकर डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में शामिल हो सकते थे। लेकिन बाकी संसाधनों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। डिप्लॉयमेंट वाल्व्स पैटर्न डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के खजानों में से एक था। इसे प्राप्त करने के लिए डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय को या तो शिष्य की शक्ति को स्वीकार करना पड़ता था या शिष्य को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। अनुराग ने दक्ष को बताया था कि 1000 हत्याओं के महान डिप्लॉयमेंट मंत्र में 1000 डिप्लॉयमेंट मंत्र हैं और वे सभी घातक हैं। योद्धा का साधना स्तर चाहे जो भी हो, उस परीक्षा को पास करना बेहद कठिन था। खासकर इसलिए कि साधना स्तर जितना ऊंचा होता, 1000 हत्याओं के महान डिप्लॉयमेंट मंत्र की चुनौती उतनी ही कठिन होती। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में उस चुनौती को पास करने वाले लोग बेहद दुर्लभ थे। इधर दक्ष आगे बढ़ा और एक विशाल जगह पर पहुंच गया। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और आकाश पर मुक्का मार हवा में मुक्कों के निशान दिखाई देने लगे। वह हवा में और ऊपर उठ गया। आखिरकार आकाश हिल गया और सुनहरी रोशनी आसमान में भर गई। एक सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ और धीरे से खुल गया। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के कई शक्तिशाली योद्धाओं ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखकर भौहें चढ़ाए। कोई हजारों की महान डिप्लॉयमेंट मंत्र चुनौती लेना चाहता है, किसी ने कहा। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय का 1000 हत्या महान डिप्लॉयमेंट मंत्र 1000 घातक डिप्लॉयमेंट मंत्रों का एक मिश्रण है। बहुत समय हो गया है जब कोई भी इस परीक्षण को पास करने में कामयाब रहा है, किसी और ने कहा। इस समय कई लोग हवा में उठे और दक्ष को घेर लिया और उसे घूरने लगे। सोनाली भी वहां मौजूद थी और उसे देखते ही वह दंग रह गई। यह आदमी 1000 हत्याओं की महान डिप्लॉयमेंट मंत्र चुनौती लेना चाहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके डिप्लॉयमेंट मंत्र इतने शक्तिशाली है। कितना भयानक आदमी है। वह अभी अभी डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में शामिल हुआ है और पहले से ही यह चुनौती लेना चाहता है। सोनाली ने सोचा। इधर दक्ष सुनहरे दरवाजे में दाखिल हुआ और सुनहरी रोशनियों ने उसे घेर लिया। सुनहरी रोशनियां एक घातक शक्ति में संघनित हो गई। कितना भयानक, दक्ष ने सोचा। दक्ष उस घातक सुनहरे रास्ते पर चलते हुए सुनहरे दरवाजे के अंदर गायब हो गया। दक्ष के दरवाजे के अंदर गायब होते ही सुनहरा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद और अधिक आकृतियां सुनहरे दरवाजे के बाहर एकत्रित हुई और सुनहरे दरवाजे को घूरने लगी। ये वही है, उसने अभी अभी 8 घंटे से भी कम समय में 1000 दरवाजों की परीक्षा पास की है।
उसने विजय का एक हाथ तोड़ दिया है, सोनम के चेहरे पर थप्पड़ मारा है और अब वह 1000 हत्याओं की महान डिप्लॉयमेंट मंत्र चुनौती लेना चाहता है। किसी ने कहा कितना ताकतवर, उसने तो सोनम को भी अपमानित किया। किसी और ने कहा विजय और सोनम डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के 9 मुख्य इमारतों के सदस्य हैं, वे उसे नहीं छोड़ेंगे। कई लोगों ने सोचा डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में कुल 81 इमारतें थीं, जिनमें 9 मुख्य इमारतें थीं। यह इमारतें डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के शक्तिशाली योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। किसी भी इमारत में शामिल होने का मतलब उस इमारत के शक्तिशाली योद्धा का शिष्य बनना था। विजय और सोनम 9 मुख्य शक्तिशाली योद्धाओं में से एक के शिष्य थे। विजय और सोनम साथ ही शिष्य थे। वहाँ कई शक्तिशाली योद्धा थे और 9 मुख्य इमारतों के योद्धा बेहद शक्तिशाली थे। वे शायद सोनम और विजय को दक्ष से निपटने में मदद करेंगे। इधर बहुत से लोग नहीं जानते थे कि दक्ष क्या करना चाहता था। इस समय वह सुनहरे दरवाजे के अंदर डिप्लॉयमेंट की रोशनी में था और हजारों रोशनियां उसे घेरे हुए थी। एक भयानक घातक ऊर्जा ने उसे घेर लिया था। घातक डिप्लॉयमेंट मंत्र। दक्ष ने अपना सिर उठाते हुए कहा। दक्ष ने देखा कि हजारों तीर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये तीर किसी भी उच्च स्तरीय साधना सम्राट के लिए आसानी से खतरा बन सकते थे, क्योंकि यह घातक डिप्लॉयमेंट मंत्र से बने तीर थे। हालांकि दक्ष बिल्कुल शांत था और बिना किसी हड़बड़ी के आगे बढ़ रहा था। तीर उसके शरीर पर लगे, लेकिन उसका भौतिक शरीर बहुत मजबूत और प्रतिरोधी था। तीरों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। दक्ष आगे बढ़ता रहा। तीरों के बाद आग के गोलों की बारिश शुरू हो गई। वे बेहद गर्म थे। दक्ष के शरीर के चारों ओर राक्षसी और पृथ्वी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से बना एक कवच दिखाई दिया जिसने उसकी रक्षा की। आग के गोलों की बारिश के बाद एक भयानक शक्ति दक्ष की ओर बढ़ी। ये तलवार के आकार की सुनहरी रोशनी थी। दक्ष ने उस पर मुक्का मारा और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, रोशनी से बना एक खंजर आकाश से उसकी ओर उतरा। दक्ष ने शांति से उस पर भी मुक्का मारा और उसे तुरंत नष्ट कर दिया। फिर दक्ष आगे बढ़ता रहा। दक्ष धीरे धीरे चल रहा था। किसी भी हमले से उसे कोई खतरा नहीं था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। ये जगह रहस्यमय थी। हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता तो एक घातक हमला उसका इंतजार कर रहा होता। वे घातक डिप्लॉयमेंट मंत्र अजीबोगरीब थे। उनका कोई पैटर्न नहीं था। ये सब 1000 हत्याओं की महान डिप्लॉयमेंट मंत्र का हिस्सा था। जिस शक्तिशाली योद्धा ने इस महान डिप्लॉयमेंट मंत्र को गढ़ा था, वह शायद एक महान डिप्लॉयमेंट मास्टर था। वह पलक झपकते ही शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र डाल सकता था। हालांकि दक्ष विशेष रूप से शांत था और उसे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष तक पहुंच गई थी। ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर रहने वाले साधारण योद्धा उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे। यदि कोई साधारण साधना सम्राट आता तो वह लगभग तुरंत ही मर जाता। खासकर उन आक्रमणों से जो आकाश और पृथ्वी को ढक लेते थे, उनसे बचना मूलतः संभव था। बेशक एक और संभावना भी थी। अगर किसी योद्धा के डिप्लॉयमेंट मंत्र बेहद शक्तिशाली होते तो वह उनका इस्तेमाल हजारों वाले महान डिप्लॉयमेंट मंत्र का विरोध करने के लिए कर सकता था। दक्ष आगे बढ़ता रहा और उसने देखा कि कुछ प्रभावशाली डिप्लॉयमेंट के निशान उसकी ओर बढ़ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट के मंत्र एक के बाद एक आसमान से गिर रहे थे और दक्ष पर अत्याचार कर रहे थे। हालांकि दक्ष बिल्कुल भी नहीं रुका। उन डिप्लॉयमेंट मंत्रों से दक्ष एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह वहां बस एक यात्री था। उसकी पीठ पर 80 तलवारें थीं और उसके चारों ओर एक भयानक तलवार की मंशा व्याप्त थी। जब भी दक्ष को लगता कि कोई हमला उसके भौतिक शरीर के लिए खतरा बन सकता है तो वह उनका इस्तेमाल करता। अगर डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के सदस्यों को पता होता कि वह इतने शांत भाव से चल रहा है तो वह चकित और अक रह जाते। हजारों वर्षों में उसके जैसा केवल एक ही व्यक्ति प्रकट हुआ था और वह भी उसकी शारीरिक शक्ति के कारण ज्यादातर डिप्लॉयमेंट मंत्र उस पर कोई असर नहीं कर पाते थे। उसे उन्हें रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए दक्ष ने अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के लोगों ने सोचा कि हजारों की महान डिप्लॉयमेंट मंत्र चुनौती बेहद कठिन थी, लेकिन दक्ष ने इसे आसानी से पूरा कर लिया। जब दक्ष ने 1000 हत्याओं की महान डिप्लॉयमेंट मंत्र चुनौती को पूरा कर लिया तो वह एक विशाल कमरे में प्रकट हुआ। कमरा शांत और अंधेरा था।
वहाँ 10 रास्ते थे, उनमें से 9 रास्ते 9 मुख्य इमारतों की ओर जाते थे, लेकिन दक्ष ने 10वें रास्ते का इस्तेमाल किया जो 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न की ओर जाता था। थोड़ी देर बाद दक्ष के सामने एक दीवार प्रकट हुई। ये 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न था। वह दीवार सजीव लग रही थी। उसमें अनगिनत डिप्लॉयमेंट मंत्र थे। हर निशान रहस्यमय था और अलग अलग तरह से विकसित हुआ था। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के खजानों में से एक 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न। दक्ष ने कहा। दक्ष की आंखें चमक उठी। इस समय दक्ष की ईश्वरीय चेतना से एक इम्प्रिंट बाहर निकला और हवा में एक शब्द प्रकट हुआ। 9 मुख्य इमारतें पृथ्वी इमारत इम्प्रिंट। ये 9 मुख्य इमारतों में से एक इमारत का प्रतीक था। बाहरी लोग भले ही वे हजारों के महान डिप्लॉयमेंट मंत्र चुनौती को पार कर गए हो, केवल उस दीवार को देख सकते थे, लेकिन केवल 9 सर्वोच्च इमारतों के शिष्य ही दीवार में प्रवेश करने के लिए उस इम्प्रिंट का उपयोग कर सकते थे। इसलिए दक्ष ने उस इम्प्रिंट का उपयोग दीवार में प्रवेश करने के लिए किया। दक्ष ने इस इम्प्रिंट को अनुराग से प्राप्त किया था। दीवार में प्रवेश करने के बाद दक्ष एक खाली जगह में प्रकट हुआ। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी डिप्लॉयमेंट निशान बना रहा था। उसका डिप्लॉयमेंट मंत्र बदल रहा था। उसका डिप्लॉयमेंट मंत्र एक अग्नि पक्षी में बदल गया जो बिजली की तरह तेज था। वह न तो असली लग रही थी और न ही नकली। कितना शक्तिशाली उसके पशु डिप्लॉयमेंट मंत्र कमाल के हैं। वह बूढ़ा आदमी एक अद्भुत महाविद्वान है। दक्ष ने सोचा। वह वहीं पैर मोड़कर बैठ गया और बूढ़े आदमी की गतिविधियों का अध्ययन करने लगा। वह दुनिया की बाकी हर चीज भूलकर सिर्फ उस बूढ़े आदमी पर ध्यान केंद्रित करने लगा। दक्ष वहीं पैर मोड़कर बैठ गया और बूढ़े आदमी की गतिविधियों का अध्ययन करने लगा। वह दुनिया की बाकी हर चीज भूलकर सिर्फ उस बूढ़े आदमी पर ध्यान केंद्रित करने लगा। दक्ष बूढ़े व्यक्ति की गतिविधियों का अध्ययन करते हुए दिव्य विकास पवित्र शास्त्रों को डिप्लॉयमेंट मंत्रों पर लागू करना नहीं भूला। उसे चीजों को समझना और अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढालना था। वह बिना सोचे समझे डिप्लॉयमेंट मंत्रों सहित किसी भी चीज को रटकर नहीं सीख सकता था। इधर बूढ़े व्यक्ति के महान डिप्लॉयमेंट मंत्र लगातार रूपांतरित होते रहे। मन की शक्ति से दक्ष को एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसी बातें समझ ली हैं जो उसने पहले कभी नहीं समझी थी। अब वह डिप्लॉयमेंट मंत्र की शक्ति को एक अलग नजरिए से समझ रहा था। दक्ष ने अध्ययन जारी रखा। दक्ष ने वहां कुछ समय बिताया। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में कई लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि 1000 हत्याएं महान डिप्लॉयमेंट मंत्र चुनौती के दौरान दक्ष की मृत्यु हो गई होगी क्योंकि इतने दिनों बाद भी वह बाहर नहीं आया था। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसने अनुराग की यादें चुरा ली थी। 1000 हत्याओं की महान डिप्लॉयमेंट मंत्र चुनौती को पार कर लिया था और अब वहां डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अध्ययन कर रहा था। 50 दिनों बाद इस समय दक्ष पैर मोड़कर बैठा था। उसके सामने कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं था। वह अकेला था। वह 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न के संशोधित संस्करण का अध्ययन कर रहा था। दक्ष ने 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न को दिव्य विकास पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करके संशोधित कर लिया था और अब उसका अध्ययन कर रहा था। 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न में 1000 डिप्लॉयमेंट मंत्र हैं और हर तरह के डिप्लॉयमेंट मंत्र हैं। मैं यहाँ 50 दिन से ज़्यादा समय से हूँ। मैं उन सभी का अध्ययन नहीं कर सकता। अगर मैं 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न को नियंत्रित कर पाता तो ये बहुत बेहतर होता। दक्ष ने सोचा। दुर्भाग्य से 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के खजानों में से एक था और अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह उन्हें समझ नहीं पा रहा था। दक्ष और अध्ययन करना चाहता था, लेकिन उसे डिवाइन फायर सिटी जाना था। हालांकि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में अभी समय था पर वह अभी कुछ दूर था। उसे ये भी नहीं पता था कि रास्ते में क्या होगा, इसलिए उसे जल्दी निकलना था। दक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने अध्ययन करना बंद कर दिया। वह पहले ही बहुत कुछ सीख चुका था। वह 2 तरह के डिप्लॉयमेंट मंत्रों को पहले ही समझ चुका था। उसे उम्मीद थी कि वह उन्हें आपस में मिलाकर अपने डिप्लॉयमेंट मंत्रों को और भी मजबूत बना सकेगा। नोट: 2 तरह के डिप्लॉयमेंट मंत्रों से तात्पर्य दक्ष द्वारा अभी प्राप्त किए गए डिप्लॉयमेंट मंत्रों और दक्ष द्वारा पहले प्राप्त किए गए 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्रों से है जो उसने बहुत पहले प्राप्त किए थे।
सुनहरे दरवाजे के बाहर दक्ष बहुत दिनों से सुनहरे दरवाजे से बाहर नहीं आया था। इसलिए डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के सदस्यों ने सोचा कि दक्ष था उस जैन हत्या महान डिप्लॉयमेंट मंत्र द्वारा मारा जा चुका है। ये सोचकर सुनहरे दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे सभी योद्धा वहां से चले गए। इस समय दक्ष सुनहरे दरवाजे से बाहर आया और उसने देखा कि सुनहरे दरवाजे के बाहर कोई नहीं है। ये देखकर दक्ष मुस्कुराया और तेज गति से वहां से चला गया। इस समय डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के मध्य भाग में आसमान में एक आकृति तेज गति से आगे बढ़ रही थी। उस आकृति को देखकर डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के लोगों की भौहें तनी, खासकर जब उन्होंने उस व्यक्ति को तेजी से भागते देखा। वह व्यक्ति कौन है? किसी ने उस आकृति को देखते हुए कहा। वह आकृति दक्ष था जो तेज गति से आगे बढ़ रहा था। चलो चलकर देखते हैं, किसी ने दक्ष का पीछा करते हुए कहा। अनुराग दक्ष की छोटी सी दुनिया में कैद था। दक्ष ने उससे बहुत कुछ सीखा था और अब वह डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में आज़ादी से घूम सकता था। उसे डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ पता था। दक्ष बिना रुके और बिजली की तरह तेज गति से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वह एक विशाल डिप्लॉयमेंट क्षेत्र में पहुंच गया। ये बहुत विशाल था और वहां कई डिप्लॉयमेंट पत्थर थे। यह उन योद्धाओं के लिए एक प्रसिद्ध स्थान था जो वहां डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अभ्यास करते थे। इस समय उस विशाल डिप्लॉयमेंट क्षेत्र में बहुत से लोग थे जो कई अलग अलग डिप्लॉयमेंट मंत्र आजमा रहे थे। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के कई लोग अक्सर अभ्यास के लिए वहां आते थे। सबसे शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट कास्ट वहां कम ही आते थे, क्योंकि डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के अन्य शिष्य अगर सबसे शक्तिशाली लोग वहां होते हैं तो आने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उनके डिप्लॉयमेंट मंत्र बहुत शक्तिशाली होते थे। दक्ष उस विशाल डिप्लॉयमेंट क्षेत्र में एक खाली जगह पर उतरा और उसके पैरों के नीचे डिप्लॉयमेंट के निशान प्रकट हुए। दक्ष ने तुरंत ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र का इस्तेमाल किया। उसके चारों ओर सुनहरा कोहरा दिखाई दिया और वह उस सुनहरे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र के अंदर गायब हो गया। कई लोगों ने दक्ष के सुनहरे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र पर ध्यान दिया और उसे देखकर भौचक्के रह गए। वे स्तब्ध रह गए। ये व्यक्ति किस सर्वोच्च इमारत से है? उन्होंने सोचा। इधर सुनहरे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र के अंदर दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और सिटी की आवाज हवा में भर गई। हवा में एक तलवार प्रकट हुई और एक शून्य क्षेत्र में गायब हो गई। दक्ष अपने डिप्लॉयमेंट मंत्र का उपयोग हथियार बनाने के लिए कर रहा था। दक्ष अब अपने डिप्लॉयमेंट मंत्र से किसी भी तरह के हथियार को प्रकट करने में सक्षम। डिप्लॉयमेंट तूफान। दक्ष ने फिर से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी और कई निशान प्रकट हुए। हवा एक तूफान में संघनित हो गई, लेकिन दक्ष ने शून्य क्षेत्र पर हमला किया और डिप्लॉयमेंट तूफान अदृश्य और अमूर्त हो गया। डिप्लॉयमेंट मंत्रों का कोई भी मतलब हो सकता है, मुझे बस मूल बातें समझ आती है। तथाकथित महान डिप्लॉयमेंट मास्टर पवित्र सम्राट जितने ही शक्तिशाली होने चाहिए। दक्ष ने सोचा। उसे इस बात पर गर्व नहीं था कि वह 1000 डिप्लॉयमेंट वाल्स पैटर्न में था। उसे बस ये पता चला था कि उसे पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसे एहसास हुआ कि उसकी डिप्लॉयमेंट मंत्रों की जानकारी बेहद कम है। दक्ष अपने हाथ हिलाता रहा और डिप्लॉयमेंट के निशान आपस में गूंजते रहे। इस समय ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र के बाहर विशाल डिप्लॉयमेंट क्षेत्र में कई लोगों ने दक्ष के सुनहरे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को देखा और उसके अंदर से आने वाली आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने भी सिकुड़ी और सुनहरे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को घूर कर देखा। वह डिप्लॉयमेंट कास्टर कौन है? किसी ने सुनहरे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को देखते हुए पूछा। पता नहीं, हैरानी की बात है। वह सबको परेशान कर रहा है। दिलचस्प है, किसी और ने कहा। चलो चले और देखें कि भ्रम के अंदर कौन है। किसी और ने कहा। कुछ लोग उत्साहित थे और दक्ष की ओर उड़ चले। वे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में प्रवेश करना चाहते थे। सावधान, वह आदमी सबको परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। वह बहुत ताकतवर होगा। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संगठित करके अपने डिप्लॉयमेंट मंत्र बना रहा है। हम अकेले अंदर नहीं जा सकते हैं। वह बहुत कुशल डिप्लॉयमेंट कास्ट है। पहले व्यक्ति ने कहा। हाँ चलो साथ में रहते हैं और देखते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा। 3 लोगों ने सहमति जताई और सुनहरे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में प्रवेश किया। क्या तुम यहाँ हो? सुनहरे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में प्रवेश करने के बाद एक व्यक्ति ने कहा। ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र के अंदर वे एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे।
आप इतनी दूर कैसे हैं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं। इसी समय तीसरे व्यक्ति ने कहा, अचानक हवा में एक शक्तिशाली शक्ति भर गई और एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। तेज हवा चलने लगी। उस व्यक्ति ने मुंह बनाया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने चारों ओर हवा में डिप्लॉयमेंट के निशानों की ओर देखा। डिप्लॉयमेंट के निशान बहुत ज़्यादा थे। उसने प्रतिक्रिया करने के लिए धरती और आकाश की शक्ति को एकत्रित किया। अगर वह निशान देख पाता तो वह ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को नष्ट कर सकता था। हालांकि जब उसने डिप्लॉयमेंट के निशान देखे तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे लकवा मार गया हो। वे डिप्लॉयमेंट के निशान किस तरह के थे? उसने सोचा वे डिप्लॉयमेंट के निशान बदलते रहते थे। वो उन्हें बस कुछ सेकंड के लिए देख पाता था, फिर वे बदल जाते थे। कितना अजीब डिप्लॉयमेंट निशान है, उस व्यक्ति ने हैरान होकर कहा। अचानक उस व्यक्ति का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। हवा में बिजली की गड़गड़ाहट हुई और वह व्यक्ति दूर जा गिरा। इसी समय अन्य दो व्यक्ति भी ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र से बाहर फेंक दिए गए। वे तीनों योद्धा घायल होकर जमीन पर पड़े थे और ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को भूल रहे थे। उनके कपड़े फट गए थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। कितना शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र है, कितना खतरनाक है। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में केवल लगभग 30 लोग ही ऐसे दुर्ज डिप्लॉयमेंट मंत्र डाल सकते हैं। उन तीनों में से एक ने कहा, मुझे लगता है असल में 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। मुझे तो वह डिप्लॉयमेंट के निशान भी समझ नहीं आए। वहाँ इतने सारे पैटर्न थे। डिप्लॉयमेंट कास्ट करने वाला कौन है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं साफ नहीं देख पाया। तीसरे व्यक्ति ने कहा, इस समय वहाँ कई लोग एकत्रित हो चुके थे। जब उन्होंने उनकी बात सुनी तो वे सभी उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वे तुरंत ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में घुस गए और बहुत जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि वे तीनों लोग सही थे। उन्हें भी अपमानजनक तरीके से ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र से बाहर निकाल दिया गया। वास्तव में यह आदमी एक बहुत शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट कास्टर है। भीड़ ने सोचा। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कोशिश की और आखिरकार उन सबको बाहर निकाल दिया गया। इसने कई लोगों का ध्यान खींचा। इधर ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र के अंदर दक्ष शांति से डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अध्ययन कर रहा था और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनमें बदलाव कर रहा था। डिप्लॉयमेंट मंत्र व्यापक ज्ञान और गहन विद्वता का प्रतीक थे। उसे बस कुछ सोचना था और वह उसे कर सकता था। कुछ भी असंभव नहीं था। दक्ष अब डिप्लॉयमेंट मंत्रों में पहले से ज़्यादा कुशल हो गया था। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का उपयोग करके पलक झपकते ही डिप्लॉयमेंट मंत्रों का उपयोग कर सकता था। उसे अब डिप्लॉयमेंट मंत्रों को अपनी ईश्वरीय जागरूकता में संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस सोचना था और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके डिप्लॉयमेंट मंत्र बनाना था। डिप्लॉयमेंट मंत्रों के मामले में दक्ष अब पूरी तरह बदल गया था। अब वह औपचारिकताओं का सख्ती से पालन नहीं कर रहा था। वह डिप्लॉयमेंट मंत्रों को लगातार बदल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह डिप्लॉयमेंट मंत्रों के रास्ते पर विकसित हो रहा है। 4 दिन बाद 4 दिन और बीत गए और उन 4 दिनों में किसी ने भी उस ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। दक्ष उसे बदलता रहा। विजय और सोनम भी यहाँ है। किसी ने विजय और सोनम को आते हुए देखकर कहा। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में उन्हें बेहद ताकतवर माना जाता था। वे दोनों 9 मुख्य इमारतों में से एक के सदस्य थे। हालांकि वहां पहुंचकर उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वे बस दूर खड़े होकर देखते रहे। विजय और सोनम ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वे बस दूर खड़े होकर देखते रहे। जयंत भी यहाँ है, किसी ने कहा। जयंत को देखकर कुछ लोगों की भौहें तनी। जयंत आश्चर्यजनक रूप से स्वयं आया था। उसकी आंखें अजीब और दुष्ट लग रही थी। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में हर कोई जानता था कि वह कितना खतरनाक था। वह पूरे संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक था। अनुराग की तरह कुछ लोग उसे एक ऐसा साधना सम्राट मानते थे जिसका समान साधना स्तर पर कोई शत्रु नहीं था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, भीड़ ने कहा। लोगों ने चारों ओर देखा और पाया कि 81 सामान्य इमारतों से और यहाँ तक कि 9 सर्वोच्च इमारतों से भी कई शक्तिशाली योद्धा वहाँ मौजूद थे, जिनमें जैन भी शामिल था। ये खबर कि एक अविश्वसनीय डिप्लॉयमेंट मंत्र कास्ट प्रकट हुआ है, पूरे संप्रदाय में फैल चुकी थी। कौन है जो डिप्लॉयमेंट मंत्र आजमा रहा है?
जैन ने अपनी अजीब और शैतानी निगाहों से ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को देखते हुए कहा। वह उदासीन, शांत और फिर भी गरिमा में और राजसी लग रहा था। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसके डिप्लॉयमेंट मंत्र बेहद शक्तिशाली हैं। किसी ने कहा। उसकी बात सुनकर जयन ने भौहें चढ़ाई। कोई कुछ दिनों से डिप्लॉयमेंट मंत्रों का परीक्षण कर रहा है और किसी को पता नहीं कि वह कौन है। उसके डिप्लॉयमेंट मंत्र इतने शक्तिशाली क्यों है? जयंत ने पूछा। उसके डिप्लॉयमेंट के निशान पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी ने कहा। उस व्यक्ति की बात सुनकर जय ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सभी इमारतों के लोग यहाँ हैं। पहले कौन जाकर देखना चाहता है कि वह आदमी कौन है? भाई जैन, उत्पल इमारत सबसे शक्तिशाली है। आपको ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में जाकर देखना चाहिए। किसी ने कहा। अगर मैं इसमें जाकर उसे नष्ट कर दूं तो तुम यह नहीं देख पाओगे कि उस डिप्लॉयमेंट मंत्र में इतनी शक्ति क्यों है। जयंत ने शांति से कहा। जयंत की बात सुनकर सब कांप उठे। कई लोगों ने उस ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में जाने की कोशिश की थी और वे सभी उससे बाहर फेंक दिए गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसमें तरह तरह की ऊर्जाएं समाहित थी। अगर ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र बनाने वाला दयालु ना होता तो वे मर जाते हैं। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, वे उसमें नहीं जाना चाहते थे। कमज़ोर लोग अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वे देखना चाहते थे कि 9 सर्वोच्च इमारत इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। सर्वोच्च इमारतें दो लोगों को भेज सकते हैं। आपकी क्या राय है? जय ने सर्वोच्च इमारतों के कुछ मजबूत योद्धाओं से शांति से पूछा। हमेशा की तरह सर्वोच्च इमारतों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी ने तटस्थ भाव से कहा। मैं भी सहमत हूँ, सर्वोच्च इमारतों के अन्य सदस्यों ने कहा। जय ने विजय की ओर देखा और कहा, विजय सोनम, तुम्हारे डिप्लॉयमेंट मंत्र बहुत शक्तिशाली है। तुम शायद इसे तोड़ सकते हो। जयन को पता था कि विजय को किसी ने अपमानित किया था। उस व्यक्ति ने उसका हाथ कुचल दिया था। अब डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय में सब उसका मजाक उड़ाते थे। अब उसे अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने का मौका दिया जा रहा था। अगर वह ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को तोड़ पाता तो लोग उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते। विजय के अलावा सोनम को और भी ज़्यादा अपमानित किया गया था। उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया था और उसे उड़ा दिया गया था। सोनाली भी उसी स्थिति में थी। हालांकि उसके साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ था, फिर भी उस आदमी ने उसे जबरदस्ती किस किया था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस समय 4 अलग अलग सर्वोच्च इमारतों के 8 लोग ब्रह्म डिप्लॉयमेंट में प्रवेश करे। विजय और सोनम ने ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में प्रवेश करते ही तुरंत हमला कर दिया। हालांकि शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने उन दोनों को घेर लिया और उनके हमलों को तुरंत नष्ट कर दिया। ये देखकर विजय और सोनम हैरान हो गए। विजय और सोनम ने और अधिक ऊर्जा जारी की और ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र पर हमला जारी रखा। भयानक आग और गरजती बिजली ने उन दोनों के हमले नष्ट कर दिए और उन पर अत्याचार किया। विजय और सोनम को ठंडे पसीने आ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक शक्ति उनकी ओर बढ़ रही है। वे चाहकर भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जाएं जारी की। हालांकि उसकी ऊर्जाएं पलक झपकते ही बिखर गई। ये देखकर विजय और सोनम का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। अंत में विजय इसे झेल नहीं पाया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ, मुझे बाहर निकालो, चले जाओ, एक ठंडी आवाज ने कहा। फिर एक तेज हवा चली और सोनम और विजय के शरीर से टकराए। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्हें शक्तिशाली मुक्का मारा गया हो। वे दोनों ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र से बाहर उड़ गए और दूर जमीन पर गिर पड़े। वे दोनों घायल हो चुके थे। उन दोनों ने हैरान होकर ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र की ओर देखा। वे डरे हुए लग रहे थे। इसी समय अन्य 6 लोग भी ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र से बाहर फेंक दिए गए। वे सब भी हैरान थे और स्तब्ध होकर ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को घूर रहे थे। क्या हो रहा है? जयंत ने दुखी होकर विजय और सोनम से पूछा। उसने सोचा था कि वे दोनों आसानी से उस ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को नष्ट कर देंगे, लेकिन वे दोनों नाकाम रहे और घायल हो गए। उस आदमी का डिप्लॉयमेंट मंत्र बहुत शक्तिशाली है, हम इसे तोड़ नहीं सकते। विजय ने शर्मिंदा होकर कहा। वह उसे तोड़ नहीं सकता था और वह अंदर भी नहीं रह सकता था। वह डिप्लॉयमेंट मंत्र बहुत भयानक था। वह एक डिप्लॉयमेंट मास्टर है।
वह बहुत शक्तिशाली है। सोनम ने कहा, इस समय जो लोग पहले भी ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में फंस चुके थे और असफल हो चुके थे, वे बस बर्फीली मुस्कान बिखेर रहे थे। वे जानते थे कि ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र कितना शक्तिशाली था। वे भी इसे तोड़ नहीं पाए थे। अगर सोनम और विजय इसे नहीं तोड़ पाए तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। क्या यह अनुराग हो सकता है? शायद वह वापस आ गया है। विजय और सोनम की बात सुनकर जयन ने कहा, उसने सुना था कि अनुराग यात्रा पर गया था। शायद वह वापस आ गया था और डिप्लॉयमेंट मंत्र आजमा रहा था। शायद वह जानबूझकर रहस्यमय बन रहा था। जय ने सोचा, ये भ्रम डिप्लॉयमेंट मंत्र ऐसा नहीं लगता जिसे अनुराग डाल सके। जयन की बात सुनकर विजय ने असहमति जताते हुए कहा। विजय की बात सुनकर जयन ने सिर हिलाया। फिर वह आगे बढ़ा और ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में प्रवेश किया। ये देखकर कई लोग चौंक गए। जय एक डिप्लॉयमेंट मास्टर था। उसे डिप्लॉयमेंट मंत्रों की गहरी समझ थी। जो लोग डिप्लॉयमेंट मास्टर नहीं थे, वे उसके डिप्लॉयमेंट मंत्रों को समझ नहीं सकते थे। इसके अलावा उसके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति भी थी। वह निश्चित रूप से उस डिप्लॉयमेंट मंत्र को नष्ट करने में सक्षम था। भीड़ ने सोचा। इधर जयन के ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में प्रवेश करने के बाद उसके साथ भी वही हुआ जो विजय और सोनम के साथ हुआ था। हालांकि जयन शांत रहा। उसकी आंखें काली और सफ़ेद हो गई और बड़ी होती गई। वह सब कुछ देख सकता था। उसके सामने सब कुछ काला और सफ़ेद हो गया। शून्य क्षेत्र डिप्लॉयमेंट मंत्र दिलचस्प। जयंत ने उदासीन भाव से कहा, डिप्लॉयमेंट मंत्र की ऊर्जा बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन ये सिर्फ शून्य क्षेत्र डिप्लॉयमेंट मंत्र था। विजय ने शायद इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। वह बस डर गया था। इधर जयन आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने बिल्कुल भी हमला नहीं किया। थोड़ी देर बाद वह मन ही मन हंसा और बोला, ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र ही मूल आधार है और इसके अंदर कई अदृश्य और अमूर्त घातक डिप्लॉयमेंट मंत्र है। कितना शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र है। इस समय हवा में सिटी की आवाज़ें फैल गई, जैसे कोई शक्ति उसकी ओर बढ़ रही हो। उसने उस अदृश्य और अमूर्त शक्ति की दिशा में मुक्का मारा। अराजकता, जयन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। अचानक पूरा भ्रम डिप्लॉयमेंट मंत्र एक भयानक ऊर्जा से भर गया। हवा, आज बिजली और हर तरह की शक्ति जयन की ओर बढ़ रही थी। जयन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में डिप्लॉयमेंट के निशान प्रकट हुए और एक अमूर्त और अदृश्य डिप्लॉयमेंट दीवार में बदल जो आने वाली शक्ति की ओर बढ़ रहा था। वह डिप्लॉयमेंट मंत्र का उपयोग करके डिप्लॉयमेंट मंत्र को नष्ट करना चाहता था। अगले ही पल टक्कर के साथ ही एक विस्फोट हुआ। इसी समय जयन ने महसूस किया कि एक नई तरह की शक्ति फिर से संगित हो रही है, जो पिछली शक्ति से भी ज्यादा भयावह थी। शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। जयन पर दबाव बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसी शक्ति से वह कुचल दिया जाएगा। अरे, जयन ने हैरान होकर कहा। जयन भौचक्का रह गया। डिप्लॉयमेंट मंत्र की असीम शक्ति ने उसे और अधिक रक्षात्मक होने के लिए मजबूर कर दिया। उसके हमले बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उसे डिप्लॉयमेंट मंत्र के हमलों का डर नहीं था। लेकिन उसका बचाव दक्ष जितना भयानक नहीं था। वह अपने भौतिक शरीर से हमलों को सहन नहीं कर सकता था। ये बहुत जोखिम भरा होता। ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र के बाहर, ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र के बाहर, ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को देख रही भीड़ ने एक विशालकाय काले ड्रैगन को प्रकट होते देखा। वह मृत्यु ड्रैगन था जो किसी भी तरह की ऊर्जा को सोख सकता था। उसमें निहित मृत्यु इरादे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। पूरा भ्रम डिप्लॉयमेंट मंत्र काला हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जयन की वजह से भ्रम डिप्लॉयमेंट मंत्र इतना बदल जाएगा। इधर उस विशालकाय काले ड्रैगन ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और मृत्यु ऊर्जा हवा में भर गई। थोड़ी देर बाद भीड़ ने एक आकृति को ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र से बाहर निकलते देखा। उसे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र से जोर से बाहर फेंका गया था। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा। वह मरा हुआ लग रहा था। ये देखकर लोगों के चेहरे सख्त हो गए। वे ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को घूर रहे थे और घुटन महसूस कर रहे थे। उन्हें अब एहसास हुआ कि ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र कितना भयानक था और इसके बाद ये कितना बदल गया था। इधर जमीन पर पड़े उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली। ये जयंत था। जयंत धीरे से उठा और जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को ठीक किया।
उसका चेहरा अभी भी काला था और कोई भी देख सकता था कि वह अभी भी डरा हुआ था और बोल नहीं पा रहा था। जयंत ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र में लगभग मर ही गया था। ये बहुत शक्तिशाली है। भीड़ में से किसी ने कहा, तुम कौन हो? कृपया अपने आप को दिखाओ। जयंत ने कहा, उसे ऐसा कोई नहीं सूझा जो इतने भयानक डिप्लॉयमेंट मंत्र का प्रयोग कर सके। क्या वह महान सम्राट स्तर का उसका कोई साथी शिष्य था? जय ने सोचा। लेकिन महान सम्राट स्तर के उसके साथी शिष्य विशाल डिप्लॉयमेंट क्षेत्र में नहीं आए थे। जैन इस समय किसी ने कहा, एक व्यक्ति धीरे धीरे वहां पहुंचा। वह लंबा और शांत स्वभाव का था। जब वह दिखाई दिया तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। उत्पल इमारत का एक महान सम्राट, भीड़ ने कहा। भाई मांडविक जैन ने नए आगंतुक की ओर सिर हिलाते हुए विनम्रता से कहा। वह व्यक्ति उत्पल इमारत का एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। वह एक महान सम्राट था। डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के 9 सर्वोच्च इमारतों ने बहुत समय बाद ऐसा भयानक डिप्लॉयमेंट कास्ट देखा है। कृपया अपने आप को प्रकट करें। महामहिम महान सम्राट मांडविक ने ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को देखते हुए गंभीरता से कहा।